नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मिशन शक्ति के रिगार्डिंग अब तक जो 4 फेजेस आए हैं वो हमने भली भांति सभी ने मिलकर अच्छे से संपन्न कराए हैं। तो जो फेज 5 है उसकी कुछ गतिविधियां, क्योंकि उसको स्टार्ट कर दिया गया था अक्टूबर से ही, तो वो गतिविधियां हमने की, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से, ताकि जन जन तक हमारा संदेश प्रत्येक महिला, बालिका और बालक तक पहुंच सके। और जो भी गतिविधियां हम सब ने मिलकर की इस वीडियो के माध्यम से, और फेज 5 क्या है, उसमें हमें क्या क्या करना है, यह सभी हम इसमें जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में और उनका किस तरीके से प्रयोग करना है, और प्रयोग क्या कहें, हम कहें कि सदुपयोग किस प्रकार से करना है, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि हमारी माननीय योगी जी द्वारा चलाए जा रहे इस सराहनीय कार्यक्रम को सफल बनाना हम सबका भी उद्देश्य है, क्योंकि हमारे लिए ही तो यह कार्य कराया जा रहा है। तो फेज 5 की अगर हम बात करें तो मिशन शक्ति जो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा, आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया था 3S, यानी कि पहला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, ठीक है, इस पर निर्धारित यह कार्यक्रम है। इसी पर ही सारे आपकी जितनी भी प्लानिंग्स है ना डिपेंड होती हैं। तो सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रारंभ किया गया था। ये उन सभी के लिए है जो स्टार्टिंग में हम सबको फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो एक तरीके से उन सभी के लिए शुरुआत से थोड़ा थोड़ा उनको जानकारी हो जाएगी कि कब से किया गया था, किस तरीके से इस चरणबद्ध तरीके से इसे किया गया। तो यह मिशन शक्ति जो है वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्रि की पावन अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसे चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से, इसमें एक विभाग नहीं था, सभी विभागों के समन्वय से इस कार्य को संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020 एवं 21 में मिशन शक्ति के फेज 3 संचालित किए गए थे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि हमने दोनों तरीके से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने जागरूक करने का और जितने भी कार्यक्रम थे उनको संचालित किया था। तो जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के साथ महिलाओं से संबंधित विधिक प्रावधानों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ पहुंचाने में सहायता प्रदान की गई। मिशन शक्ति अभियान जो चौथा था, हम 4th की बात करें तो विगत वर्ष 2023 में 2023 की शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस दिनांक 14/10/2023 से प्रारंभ होकर विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही की गई। यह चरण अनवरत रूप से 1 वर्ष तक चला। जो 4th था वो 1 वर्ष तक लगातार चला और उसकी गतिविधियां हम इसी प्रकार से संचालित करते रहे। महिलाओं को, बालिकाओं को गांव में इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षण वाले वीडियोस दिए, जहां पर पुलिसकर्मी हमारे सहयोग के लिए आगे भी आए, उन्होंने भी प्रशिक्षण के माध्यम से किस प्रकार से आप अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं, ये सभी कार्यक्रम तय किए। और जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आप मदद ले सकें। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो हम इसी में अटैच करेंगे, ताकि आप अच्छे से पूरा क्रियान्वयन देख सकें। बात करते हैं वो आगे जो 1 वर्ष तक चलने के बाद, जिसके अंतर्गत शहरी व ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के मध्य डायरेक्ट आउटरीच स्थापित करने के उद्देश्य से महिला बीट के माध्यम से वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों, वार्ड स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए थे, और महिलाओं से शिकायतों को प्राप्त कर उनका मौके पर निस्तारण किया गया। महिला बीट कर्मियों द्वारा महिला अपराध पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी और उनके परिवारजनों की काउंसलिंग की गई। यानी कि हम कहें कि अगर कहीं से हमें समस्या मिली, पंचायत लेवल पर ही समस्या थी, तो पंचायत लेवल पर ही उसे सुलझाया गया। जरूरत थी कि केवल काउंसलिंग से बात बन जाएगी, तो वहां केवल काउंसलिंग की गई। इस तरीके से आगे जो उनके बाद जो विधिक प्रावधान थे, विभिन्न सरकारी योजनाओं से विज्ञ, उनको जो अनभिज्ञ थे उनको विज्ञ कराकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई और उनके समस्याओं का त्वरित निदान भी कराया गया। जन जागरूकता के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा व योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की
लघु फिल्मों, ऑडियो क्लिप्स का प्रसारण, नुक्कड़ नाटकों का मंचन कराए जाने के साथ ही स्कूल कॉलेजों का भ्रमण, सार्वजनिक स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए, ताकि जैसे कि अब हम ऑनलाइन, इसका उद्देश्य वीडियो का बनाने का केवल यही है ताकि जन जन तक, प्रत्येक बालिका तक, आप भी, ऐसा नहीं है कि पुरुष इसका हिस्सा नहीं है, पुरुष भी इसका हिस्सा है, क्योंकि पुरुष हर महिला से जुड़ा हुआ है। कहीं उसके पास महिला बहन के रूप में है, कहीं बेटी के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है। तो हर पुरुष, जैसे कहते हैं, वो भी इसको सक्रिय रूप से और आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमारी उम्मीद है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि प्रत्येक जो जानकारी है हम इसी के माध्यम से आपको देते भी रहेंगे, क्योंकि हर जगह पर पहुंचना तो पॉसिबल होता नहीं है, ये आप जानते हैं। जब सोशल मीडिया और जैसे कहते हैं हम डिजिटल, जब ये जमाना है, तो क्यों नहीं इसका सदुपयोग करते हुए हम अपनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रोग्राम है उसको और सफल बनाया जा सके। तो आगे देखते हैं, क्योंकि हमने हर प्रकार, जहां से भी, जैसे भी हमें, चाहे नुक्कड़ नाटक करना पड़ा हो, चाहे ऑनलाइन संगोष्ठियां ली हो, चाहे इस प्रकार से वीडियो बनाकर सबको जागरूक किया हो, हमने इस कार्यक्रम को आगे इसी प्रकार से चलाते रहे और चलाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में पूर्व अभियानों की भांति एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए माह अक्टूबर वर्ष 2024, ध्यान रखिएगा ये 5वें फेज की बात है, ये अक्टूबर से शुरू हो गया था 2024 से, जो कि 90 दिवसीय है। कितना है? 90 दिवसीय, 90 डेज है, और जिसमें मिशन शक्ति फेज 5.0 प्रचलित है। मिशन शक्ति फेज 5 की हम बात करें कि प्रचलित इस फेज में विगत संचालित फेज 4 में किए गए कार्यों के साथ महिलाओं की सुरक्षा, इसमें जो हम कार्य करेंगे, अब आप ध्यान रखिएगा, फेज 5 में जो हमें काम करने हैं, मुझे उम्मीद है इसके रिगार्डिंग जो है वो आप सभी को मिल भी गया होगा। नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, जिस तरीके से आप उसे संपर्क कर सकते हैं वो करिएगा, क्योंकि पूरा कैलेंडर जारी हो जाता है कि इस मंथ आपको ये करना है। हम तो इस प्रकार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, और जो भी इच्छुक हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या जिस प्रकार से हमसे संपर्क करना चाहते हैं, महिलाओं की सहायता करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं, हमसे जरूर संपर्क करें, आगे आएं और महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनने में सहयोग करें। तो फेज जो 5 है उसमें हमें क्या करना है? महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना। स्वास्थ्य संबंधी वेबिनार अभी मैं रिसेंटली, मेरा 27 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी ही है, जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाएगा। आप जानते होंगे कि जो यूट्रस कैंसर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाओं को देखने को मिल रहा है, जबकि विदेशों में वैक्सीनेशन 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक में उसको करा दिया जाता है। लगभग इस उम्र के उसमें वैक्सीनेशन उनका करा दिया जाता है, ताकि उनको यूट्रस कैंसर से बचाया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ अभी इन चीजों की जागरूकता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें बता भी दिया जाता है तो वो उसको गलत वे में ले लेते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, वैक्सीनेशन नहीं कराना है, जबकि ये उनकी लाइफ के लिए है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो भविष्य में आप कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते। तो आगे ये स्वास्थ्य, एक तो ये हो गया फेज 5 में, कि जो 5 में है कि उसकी सुरक्षा, जो हम हर फेज में करते आए हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शिक्षा पर, स्वावलंबन, विकास, कल्याण, ये मुद्दे रहेंगे, और कई अन्य कार्यक्रमों का भी समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से महिलाओं में स्व उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विमेंस फेस्ट का आयोजन, यानी कि जो उद्यमिता, यानी कि वो सेल्फ बिजनेस कर सके, ये उनका काम है कि सेल्फ बिजनेस। हमारे गांव में जहां हम जाते हैं वहां पर उन्होंने स्वयं इतना बिजनेस किया है, और वो वीडियो क्लिप भी मैं इसके साथ अटैच करूंगी। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समूह बनाकर, और जिनका जिसमें टैलेंट था, जैसे कि उनका था स्टिचिंग में था, तो इतने अच्छे तरीके से करे, बैग बनाना था, बैग इतने अच्छे बनाए हैं उन लोगों ने। तो उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस स्कीम के अंतर्गत उनको लोन जो है वो बहुत कम दरों पर प्राप्त होता है, तो इसलिए वो अपना सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि जानकारी नहीं है तो फिर कैसे करें? जानकारी के उद्देश्य से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ये फेज 5 में आगे बात हम करते हैं
एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि फेज 5 में कई बार हमें नहीं है कि हमें किस किस मुद्दे पर काम करना है। सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, स्वावलंबन पर, विकास पर, कल्याण पर, और अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे जिनमें कि उनकी स्व उद्यमिता होगी, यानी कि सेल्फ बिजनेस होगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं में जो है विमेंस फेस्ट का आयोजन, महिलाओं बालिकाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से विमेन हेल्थ लाइन की शुरुआत कर महिलाओं की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रदेश भर के 90 दिवस में 9 विशिष्ट अभियानों का संचालन, औपचारिक शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर व्यापक स्तर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी सम्मिलित होगा। यानी कि हम बात करें तो जो जैसे लड़कियों को पास में प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद नहीं पढ़ाया गया, पता ही नहीं है बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है, तो हमें ऐसी भी बच्चियों को चिन्हित करना है और उनका एडमिशन भी करना है। और 90 दिवस का प्रोग्राम होगा, 9 विशिष्ट अभियान चलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िएगा। जुड़ने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। जिस प्रकार भी आप हेल्प कर सकते हैं, आपका मन है इस चीज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, तो जरूर आगे आइए, संकोच ना करें, क्योंकि जब हम संकोच करते हैं तो हम सदा पीछे रह जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमने संकोच किया होता आज तक तो हमारा देश भी आजाद नहीं होता। अगर राजा राममोहन राय ने वह पहल नहीं की होती तो आज महिलाओं की ये दशा भी ना होती। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, अगर इन सभी ने आवाज नहीं उठाई होती तो आप सभी जानते हैं कि महिला का जीवन, शिक्षा तो दूर, बहुत कम उम्र में शादी कर देना, अगर वह विधवा भी हो गई है तो पुनर्विवाह का विचार दूर दूर तक नहीं, पाप माना जाता था। तो अगर हम सामने नहीं आएंगे, इन चीजों का डटकर सामना, जो चीज गलत है सो गलत है, उसको मानिए, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको गलत रास्ते से जाने से बचाती है, आपको स्वावलंबन बनाती है, सही रास्ता दिखाती है। तो सभी बालिकाओं को, जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी से मैं अपील करना चाहूंगी कि महिलाओं के स्वावलंबन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में हम सबका हिस्सा बनकर अपना योगदान, सहयोग दें। और इन 9 विशिष्ट अभियानों के संचालन में हमें जिस भी प्रकार आप सहयोग दे सकते हैं वो भी दें, क्योंकि मिशन शक्ति के 5वें चरण का लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों के समेकित प्रयासों से महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण तैयार कर आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये हमारे मिशन 5 का एजेंडा, पूरा कार्यक्रम जो 90 दिन चलेगा, 9 विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत चलेगा, जिसका पूरा हम कहें पूरा एजेंडा हमारे पास तो है। अगर आप भी जुड़ेंगे तो आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी उम्मीद के साथ कि एक जन क्रांति आएगी, जिस प्रकार राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सभी ने महिलाओं के लिए काम किया, मिलकर आवाज उठाई, उन्हें निंदा का भी शिकार वो हुए उस समय, क्योंकि जब शुरुआत में हम किसी चीज के लिए आवाज उठाते तो कई बार निंदा का भी शिकार होते, लेकिन बाद में वो चीजें मानी जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। आज वो नहीं होते तो हमारा समाज यहाँ नहीं होता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है कि अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका देश तरक्की करे, तो सबसे पहले आपको नारी को शिक्षित करना पड़ेगा। नारी केवल एक नारी नहीं है, माँ है, एक बच्चे को, एक भविष्य को वो जन्म देने वाली। अगर वो शिक्षित है तो आपका समाज शिक्षित है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।